नमस्कार इंदौर, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 19 दिसंबर रविवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। स्वच्छ शहरों में पंच लगाने वाले शहर को देखने के लिए ग्वालियर के नगर निगम के 10 अफसरों का ग्रुप रविवार सुबह 8:30 बजे इंदौर पहुंचा। पहले उन्होंने मंत्री तुलसी सिलावट के घर पर उनसे मुलाकात की। यहां से मंत्री के साथ ही आई बस में सवार होकर वार्ड क्रमांक 73 में पहुंचे और डोर टू डोर कचरे के साथ जीरो वेस्ट वार्ड को लेकर लोगों से मिले। इंदौर देश भर में सफाई के लिए जाना जाता है। इस शहर ने लगातार 5 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया है। यही वजह है कि देश के विभिन्न शहरों से अधिकारी यहाँ की व्यवस्था देखने पहुँचते हैं। इसी कड़ी में रविवार को ग्वालियर नगर निगम का दल पहुंचा। उन्होंने सफाई व्यवस्था तो देखी ही, साथ ही ये भी जाना कि घरों और अन्य जगहों से निकलने वाले कचरे को कैसे निपटान किया जाता है। इस दौरान ग्वालियर नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल ने कहा, हम ग्वालियर में भी इंदौर जैसी स्वच्छता की परिपाटी शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए इंदौर की व्यवस्थाओं को आदर्श बनाया जा सकता है। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम पूरे कंट्री में लास्ट 5 ईयर्स से प्रथम स्थान पर आ रहा है। तो एक तो सबसे पहले नगर निगम की और जिला प्रशासन की पूरी टीम को और यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ऑलरेडी हमारा अच्छा मॉडल कंट्री पे एग्जाम्पल बन चुका है। ग्वालियर में भी इस समय माहौल बन रहा है और हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं कि ग्वालियर का वर्तमान जो हमारा सफाई का सिस्टम है और इंदौर का जो सफाई का सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये बेसिकली लर्निंग पॉइंट्स के हिसाब से भी हम ये लोग आए हैं ताकि सीख सकें कि जो अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे चल रहा है उसको हम और अच्छे ढंग से अपने ग्वालियर में भी अडॉप्ट कर सकें और हमारे मध्य प्रदेश का नाम ऊँचा हो। बहुत अच्छा लगा है। अभी तो जस्ट शुरुआत है। हमारे माननीय मंत्री जो प्रभारी मंत्री जी भी हैं तुलसी सिलावट जी, उन्होंने इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे सिंधिया जी ने हम लोगों को मोटिवेट किया कि आप भी वहाँ पे विजिट करें। हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि, जैसे हम यहाँ के बाद जब जाएंगे तो वहाँ के साथ भी हम लंबा डिस्कशन करेंगे। तो उद्देश्य यही है कि अब एक एक चीज़ देखें। अभी जस्ट शुरुआत है, अभी तो फर्स्ट आवर हमारा किया है। भोपाल और ग्वालियर की तर्ज पर अब इंदौर में भी बंदरों को जल पिंजरे से आजादी मिल जाएगी। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में सांपों, पक्षियों सहित कई जानवरों को खुला वातावरण मिलने के बाद अब बंदरों को भी प्राकृतिक वातावरण देने की तैयारी चिड़ियाघर प्रबंधन ने की है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियमों को ध्यान में रखते हुए बंदरों के लिए मंकी माउंट हाउस प्रबंध ने तैयार करवाया है। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि मंकी माउंट में बंदरों के लिए झूले, चक्री, रस्सी और टायर फन सहित कई व्यवस्थाएं जुटाई गई है ताकि बंदरों को जंगल की अनुभूति हो सके। मंकी माउंट से बंदर बाहर ना जाएं, इसका भी ख्याल रखा गया है। इसका काम पूरा होते ही बंदरों को इसमें स्थानांतरित किया जाएगा। देखिए, जो सेंट्रल जो अथॉरिटी की गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के तहत ही मंकी मोड का जो एनक्लोजर था वो तैयार किया है। इसमें विशेष बात ये है कि जो मंकियों का अभी तक हम लोगों ने जो कंटेम्प्रेरी एनक्लोजर्स थे, पुराने पिंजरे थे जिसमें काफ़ी उनको स्पेस भी नहीं थी और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी थी उसमें। और चूँकि मास्टर प्लान के हिसाब से सारा रेनोवेशन के काम जूम में चल रहे हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे मेरे साहब की भी इसी को लेके थी, मंकी मोड को लेके बंदरों को एक प्राकृतिक वातावरण दिया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आयुक्त महोदय ने उसके फिर निर्देश जारी किए और मंकी मोड का निर्माण काम शुरू हुआ है। परेशान करती है, तकलीफ देती है और यही कारण रहा है कि इतना अच्छा उसने शेप लिया है और एक अच्छे प्राकृतिक वातावरण, एक नैसर्गिक जो उनका वातावरण रहता है वो हम लोगों ने उसको दिया और उसी वातावरण में अब रहना शुरू करेंगे वो। कोरोना के बढ़ते मरीजों और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जू के बाहर भी कोरोना की जांच की व्यवस्था की गई है। कई लोग यहां जांच करवा रहे हैं। यहां आने वाले लोगों के लिए वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य किए गए हैं। इंडिविजुअल लेवल से लेकर ग्रुप लेवल तक हम लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, कोरोना को ध्यान में रखते हुए। तो इसी को ध्यान में रखते हमारी जिला प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल जारी किया है उसी के तहत हम लोग यहाँ पर उन्हीं लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं जिन्होंने सेकंड डोज लगवा लिया है और अंदर भी चेकिंग चल रही है और ताकि सभी लोग कवर हो सके, 100% वैक्सीनेशन हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सब हमारी एक्टिविटीज़ मेन गेट पर हम लोगों ने कर रखी है। अभिनेत्री सारा अली खान अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग के लिए शनिवार रात इंदौर पहुंची। सारा के को स्टार विक्की कौशल के रविवार रात तक पहुंचने की उम्मीद है। सोमवार से शहर के अलग अलग इलाकों में फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग शुरू होगी। शूटिंग करीब 1 माह तक चलेगी। सारा अली खान शनिवार रात 11 बजे एयरपोर्ट पहुंची और यहां से सीधे होटल रवाना हो गई। होटल पहुंचने पर उन्होंने स्टाफ के साथ अपनी आगामी फिल्म के चकाचक सॉन्ग पर डांस भी किया। प्रशंसकों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, आपके इंदौर में बहुत ठंड है। एक्टर विक्की कौशल और सारा फिल्म के लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं। वे इंदौरी भाषा के साथ साथ रहन सहन भी सीख रहे हैं।
रियल एस्टेट कारोबारी नवीन जैन के साथ दो भूमाफियाओं ने 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। आरोपी चंपू अजमेरा का भाई नीलेश अजमेरा और उसका साथी रमेश चंद मित्तल है। आजाद नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल नवीन जैन 2015 में व्यापारिक परिचय होने के कारण दोनों के संपर्क में आया था। इन्होंने देवगुराड़िया इलाके में आनंदा टाउनशिप में निवेश के नाम पर नवीन को जोड़ा था। दोनों ने कंपनी क्रिस्टल देवकॉन के माध्यम से टाउनशिप में 10 मंजिला भवन बनाने के लिए 80 लाख रुपए का निवेश कराया और फिर रजिस्ट्री में आनाकानी करने लगे। पीड़ित जैन ने पुलिस में शिकायत की थी। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इसमें एक रियल एस्टेट कारोबारी है नवीन जैन। ये इन्होंने आवेदन के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया था कि इन्होंने देवगुराड़िया तहसील में बड़ी लखानी के पीछे एक आनंदा करके कॉलोनी कट रही है जो आजाद नगर क्षेत्र में आती है। इसके डायरेक्टर थे नीलेश अजमेरा और रमेश चंद्र मित्तल। इन्होंने इससे 80 लाख रुपए 2015 में लिए थे कि हम आपको 2.5 लाख वर्ग फीट जमीन देंगे जिसमें आप अपना डेवलप कर लेना। कुछ दिन बाद लसूड़िया में FIR हुई तो नीलेश अजमेरा फरार हो गया और रमेश चंद्र मित्तल से इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा हम तुमको देते हैं करते करते वो जो इसके नाम एग्रीमेंट था वो जमीन दूसरे लोग को रजिस्ट्री कर, तो न इसको रजिस्ट्री की और न इसको जमीन दी ना पैसा लगा, जिस पर से आवेदन जांच पर से दोनों आरोपीगण नीलेश अजमेरा और रमेश चंद्र मित्तल के विरुद्ध धारा 420, 406, 34 भारतीय दंड विधान का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी अभी फरार है, विवेचना इसमें भी जारी है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण हटाने से भड़के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ और भ्रम फैलाकर ओबीसी आरक्षण उलझा दिया है। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए शर्मा ने कहा कि मामला जब हाईकोर्ट में निलंबित था तब कांग्रेस का शासन था। उस समय में कांग्रेस ने महाधिवक्ता को उपस्थिति नहीं होने दिया। तब कांग्रेस ने कहा था कि 27% ओबीसी के लिए आरक्षण मांगा है। अब कांग्रेस के लोग भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। VD शर्मा ने ओबीसी आरक्षण पर केंद्र की मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ही ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया है, जबकि कांग्रेस ओबीसी मुद्दे पर भाजपा पर आरोप लगा रही है। शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम पूरी तैयारी से मैदान में उतरे थे, लेकिन कांग्रेस के कारण चुनाव अवरुद्ध हो गया। प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि कौन ओबीसी विरोधी है। चर्चा पंचायत चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। हम चुनावों को बड़े गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण निकाय के चुनाव है उनको हमारी सरकार ने जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ने भी उसके पूरे कार्यक्रम के साथ हम मैदान में उतरे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो भूमिका निभाई उसके कारण से आज जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है, कांग्रेस लगातार ओबीसी विरोधी चेहरे की भूमिका में आज खड़ी है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने कि जब ओबीसी के रिजर्वेशन का उस समय का मुद्दा था जब हाई कोर्ट के अंदर, तब कांग्रेस के जो उस समय के एडवोकेट जनरल थे वो खड़े भी नहीं हुए थे और कोर्ट के अंदर कहा था कांग्रेस ने कि 27% पॉपुलेशन है और 27% आरक्षण दें। ये कभी होता है क्या? इतना ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये कोर्ट के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ऑफिशियली गजट में जो कहा था वो प्रस्तुत किया था। तो बताइए 27% पॉपुलेशन है तो कैसे कोर्ट दे देगा? ये गुमराह किया था कांग्रेस ने। और इसी प्रकार से अब इस आरक्षण पर, इन सारी व्यवस्थाओं पर चुनाव हो रहा था, कांग्रेस ने जाकर के व्यवधान पैदा किया और इन चीजों को जिस प्रकार से इंटरप्रेट किया हो और खुद उनके पूर्व एडवोकेट जनरल, उनके प्रमुख नेता खड़े हुए और आज उसका दुष्परिणाम ये कि आज हम खड़े हैं कहां पर कि चुनाव अवरुद्ध हो गया है। इसलिए ये बताने से नहीं होता ना, जिंदगी भर उनका काम ही यही है, झूठ बोलना, छल कपट की राजनीति करना। ये देश जानता है, मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है कि ये कौन ने किया, कौन ओबीसी विरोधी चेहरा है। ये कांग्रेस के बारे में इस मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया ना अभी। अरे हम तो वो लोग हैं कि ओबीसी कमीशन वर्षों पहले इस देश के अंदर बना, लेकिन संवैधानिक दर्जा आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर के उनको अधिकार दिया। तो ये आरोप प्रत्यारोप करना उनका काम है, वो जिंदगी भर यही करते रहे हैं। लेकिन हम लोग, हमारी सरकार, हमारा संगठन प्रतिबद्ध है। हम इस काम पर लगातार सक्रियता के साथ मैदान में उतरे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय इन सारी बातों के बारे में ठीक तरीके से संभव होगा उस पर आगे जाएंगे। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने शनिवार रात 11 बजे शहर के पब्स को बंद करवा दिया। आने जाने वाले मार्गों पर पॉइंट्स बनाकर चेकिंग की। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को रात 1 बजे चेकिंग करने को कहा। विजयनगर, MIG, पलासिया, लसूड़िया, हीरानगर थाना क्षेत्र में रात को पुलिस ने हर आने जाने वाले से पूछताछ की। 11 बजे बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर चेकिंग शुरू की थी।
शहर के व्यस्ततम इलाके विजयनगर क्षेत्र में सबसे अधिक बार और रेस्टोरेंट है। यहाँ पुलिस ने 11 बजे बाद सभी पबों को बंद करवाया। टीआई तहजीब काजी ने बताया कि विजयनगर में सबसे अधिक युवा वर्ग नजर आता है। इसके चलते 50 से अधिक पुलिस कर्मियों को चेकिंग पर लगाया गया। ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की। टू व्हीलर वाले, पैदल वाले सभी लोग रवाना हो जाए। राऊ स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में निजी प्रिंटिंग प्रेस के पेपर रोल उतारते समय 100 किलो वजनी रोल कर्मचारी के ऊपर गिर गया, जिससे वे गंभीर घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक राऊ थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार शाम निजी प्रिंटिंग प्रेस के ट्रक से भरे पेपर बंडल उतारने का काम चल रहा था। इसी दौरान 100 किलो वजनी रोल कर्मचारी साबिर अहमद पिता मुश्ताक खान पर गिर गया। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। आज सूचना प्राप्त हुई थी। धनीराम पिता मोहनलाल यादव जो सूचना करता है, उनके द्वारा बताया गया था कि अपने राऊ इंडस्ट्रियल एरिया में प्रेस है, वहाँ पर पेपर रोल उतारते वक्त, ट्रक से उतारते वक्त एक दुर्घटना घट गई थी, जिसमें साबिर अहमद पिता मुश्ताक खान उम्र 52 साल है। ये उस प्रेस में लगभग 15-20 साल से काम कर रहे थे। प्रेस जो पेपर रोल है वो गिरने से साबिर अहमद की मृत्यु हो गई, जिसपे थाना राऊ में मर्ग कायम करके विवेचना की जा रही है। पति को प्रताड़ित कर खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाली पत्नी और सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पत्नी की प्रताड़ना से तंग उज्जैन के रहने वाले चेतन श्रीवास्तव ने 2 महीने पहले फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। चेतन की शादी चंदेरी की युवती से हुई थी। इंदौर के आजाद नगर में रहने वाले चेतन ने खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था। इसमें पत्नी और सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। चेतन ने बताया था कि पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी और बच्चों को भी ले गई थी। सास भी समझाने के बजाय उसे धमकाती थी। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। 2 महीने बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। अभी करीब 2 महीने पहले एक चेतन नामक श्रीवास्तव व्यक्ति था, जो प्राइवेट गाड़ी चलाता था और रहता था मूसागढ़ी में, खाती मोहल्ले में। उसकी डेड बॉडी मिली थी, फांसी लगा ली थी उसने। जब उसके घर की तलाशी ली कमरे में, तो एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि मेरी पत्नी करीब 10 महीने छोड़ के चली गई है और बच्चों को भी ले गई है, आती नहीं है, और उसकी सास भी उसमें मिली है, परेशान करती है और मेरे को जीना मुश्किल कर दिया, जिस कारण से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। जिसमें धारा 306 IPC का कायम किया गया था। और ये चेतन उज्जैन का रहने वाला था और इसकी पत्नी थी चंदेरी, अशोकनगर जिले की, जो तब से फरार थी, मिल नहीं रही थी। कल हमने पुलिस वाले यहाँ से भेजा था। इनको गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। चंदन नगर में शादी में गए एक परिवार के यहाँ चोरी की वारदात हो गई। चोर सोने चांदी के जेवर और नकदी ले उड़े। दरअसल चंदन नगर थाना क्षेत्र के नूरानी नगर की निवासी सकीना पिता बुरहानुद्दीन ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सकीना के मुताबिक वे परिवार सहित शादी में शामिल होने गए थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाश घर का ताला तोड़कर नकदी, सोने चांदी के जेवरात ले उड़ा। चंदन नगर के थाना प्रभारी दिलीप पुरी ने बताया कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। एक सुनसान घर था नूरानी नगर में, एक परिवार है, वो घर से कहीं गए हुए थे, तभी वो पड़ोस के उन्होंने सूचना की कि आपके घर चोरी हो गई, जिसमें पुलिस ने वहाँ जाके दबिश दिए। उनके कुछ नकदी रुपए और एक कोई जेवरात चोरी जाना बताया, जिस पे थाना में अपराध पंजीबद्ध है, उसकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है उसमें कुछ, और पुलिस तलाश कर रही है। बाकी माल के संबंध में फरियादी से विस्तृत जानकारी लेकर बताया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने रविवार को ऐलान किया कि युवा अपना हक छीन कर लेंगे। शर्मा इंदौर में युवा अधिकारी रैली को संबोधित करने आए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है। इन युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी ने मैदान संभाल लिया है। केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को यदि किसान सबक सिखा सकते हैं, तो एनसीपी की युवा विंग ने भी मध्य प्रदेश युवाओं को अधिकार दिलाने के लिए हुकार भरी है। हम 1000 से ज्यादा रैली करेंगे। ये देश युवाओं का देश है और 2024 में युवा केंद्र की सरकार को सबक सिखा देगा। शर्मा ने कहा कि राकापा अब मध्य प्रदेश में भी मैदान में होगी और आगामी चुनाव में सक्रिय भागीदारी करेगी। हमें उम्मीद है कि देश के युवा शरद पवार की पार्टी एनसीपी से जुड़ेंगे और गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे।
जन आक्रोशित रैली को पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नीलेश शर्मा, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा महासचिव जानकी पांडे ने संबोधित किया। देखिए, युवा अधिकार रैली का आज आयोजन इंदौर में हुआ है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के तत्वाधान में ये एक पहल की गई है। हम सब लोगों ने हाल ही में देखा कि किस प्रकार से किसान आंदोलन दिल्ली में देखने को मिला। किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी और इस केंद्र की गूंगी बहरी तानाशाही सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा छल अगर इस देश में हुआ है तो युवाओं के साथ हुआ है। अगर किसान इस गूंगी बहरी सरकार को सबक सिखा सकते हैं तो इस देश का युवा उनसे भी ज़्यादा मजबूत है और अच्छे तरीके से इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। इसी के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की धरती से ये हुंकार भरी है। आने वाले समय में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस 1000 पब्लिक रैलीज करेगा। लगातार मेरे ख्याल से इतने सालों से वो यहाँ पे हैं, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो मामा को अब मैं आह्वान करता हूँ कि अब जागिए, युवाओं के लिए कुछ कीजिए। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। 3 दिन भाजपा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा ने किया है। इंदौर शहर से दूर एक गार्डन में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग को शर्मा ने संबोधित किया। 3 दिन तक चलने वाले प्रशिक्षण में रोजाना भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी सत्र को संबोधित करने पहुंचेंगे। इनमें राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन प्रमुख रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। प्रशिक्षण स्थल को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर नाम दिया गया है और इसमें शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं का RT-PCR टेस्ट कराया गया है। व्यवस्था में जुटे कार्यकर्ताओं की टीम पूरी तरह वैक्सीनेटेड है। आज ये अपने आप में मध्य प्रदेश में एक अनूठा प्रयोग है कि कार्य समिति पहले सत्र में होगी और भोजन के बाद फिर प्रशिक्षण वर्ग होगा। हमारे इंदौर में लगभग 225 कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित हैं और 19, 20, 21 ऐसा 3 दिन ये प्रशिक्षण वर्ग चलेगा और सभी इसमें रहने वाले हैं। सभी जनप्रतिनिधि कार्य समिति में रहने वाले हैं। बाकी सभी प्रशिक्षणार्थी पूरे 3 दिन यहाँ रह के संगठन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले। यार टेस्ट, रैपिड टेस्ट भी हुए हैं। पहले से सूचित किया गया था कि अपने दोनों डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ में लेके आएँ। उसके अलावा ये पूरा प्रीमाइसेस प्लास्टिक बॉटल फ्री कैसे हो, अंदर का सभागृह प्लास्टिक बॉटल फ्री कैसे हो, इन सारे विषयों पे विशेष ध्यान दिया गया। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। खबरों को लेकर अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जाने से पहले अभय न्यूज़ आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।